आज हम लोग पुनः सिरिमटोली सरना केंद्रीय सरना समिति के पास आए हैं। कुछ लोग हमारे बीच उपस्थित है और भाई एक है, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। इनका कहना है कि तीसरी बार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और तीसरी बार बंदी कर रहे हैं, और इनकी क्या क्या मांगे हैं आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ झारखंड 9 को धन्यवाद सर आपको। सर आप ये जान रहे हैं और पहले भी जान चुके और कवर कर चुके हैं जी। ये तीसरी बार ये आंदोलन है जो सरना स्थल का जो मेन अखाड़ा है हम लोगों का रांची का जी, उसका ही आंदोलन है सर। तो इसमें क्या है, हेमंत सरकार को और जितने भी है झारखंड हितैषी सरकार जो कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी है जी, उन लोगों को एक बार विचार विमर्श करना चाहिए जी कि ये धार्मिक स्थल है, इस पे किसी तरह की नुकसान ना हो, आने जाने की जो रास्ता है उसको सुगम तरीके से दिया जाए। ये आप जो पट्टी लगाए हैं ग्राम सभा की यथाशीघ्र बहाल करो, इसका क्या मतलब है? ये पहले जो ग्राम सभा चलती थी वो अभी लागू हम लोग कर रहे हैं और आज उसी का ये में हम लोग आज झारखंड बंदी किए हैं। इनका कहना है कि पहले जो पारंपरिक जो ग्राम सभा चलता था गाँव में, जहाँ पे ग्राम सभा ही उस गांव के मुखिया होते थे, प्रमुख होते थे, हेड होते थे, इनका मांग है कि पुनः उस ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का जो कानून चलता है वो उसको फिर से लागू किया जाए, जो पेशा कानून में जोड़ा गया है, ग्राम सभा को मजबूती किया जाए। अभी हमारे बीच सुशीला दी आई है और आइए इनसे हम इन मुद्दों पे बात करते हैं कि आज इन्होंने जो झारखंड बंद का आह्वान किया है, तो किन किन मुद्दों पे लोग झारखंड बंद को प्राथमिकता दे रहे हैं। जोहार दीदी। जोहार जोहार। हम बीते 6 महीना से मतलब 6 महीना चढ़ गया है, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सरना स्थल के सामने से, मुख्य द्वार के सामने से रैंप को हटा दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। वो चुपके से रात में पुलिस के बल पे, प्रशासन के बल पे काम कराती है और हम आंदोलनकारियों को जेल भेजने का साजिश कर रही है। देखिए, ये सरकार बहुत ही निकम्मी निकली। हम आदिवासियों की छाती पे पैर रख के ये विकास कर रहे हैं, तो ऐसा हम चलने नहीं देंगे। ऐसा बहुत सा देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमारा ये धर्म स्थल, खेतीहरी ज़मीन, यही सब में सरकार का आंख पर लगा हुआ है। जैसे अभी देखिए बेड़ों में हमारा सरना स्थल, पिछले शनिवार को वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। प्रशासन वो दूसरे पक्ष से थे, हमारे धर्म स्थल को लेके वो प्रशासन नहीं गई थी और वहाँ भी सुनने को मिला है कि बहुत सारे लोगों पे FIR किया गया है। इसी तरह हम लोग का सरना स्थल में भी FIR किया गया है हम लोगों के ऊपर। तो ऐसा नीति नहीं चलेगा। देखिए, हम अगर आदिवासी उसको खड़ा किए हैं, मुख्यमंत्री पद पे बैठाए हैं, तो उसको उतारने का भी कोशिश करेंगे हम लोग। बिल्कुल एकदम हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ही लोग में सरकार बनाई है, हम आदिवासियों ने उसके लिए क्या नहीं किया आदिवासियों ने, लेकिन हमारा वो काम नहीं कर रही है। हम लोग मांग क्या रहे हैं उससे? सिर्फ हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, हमारा धर्म स्थल, हमारा खेतीहरी ज़मीन, ये सब को प्रोटेस्ट करने बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, सरकार को उसी पे नज़र लगा हुआ है। कांके में देखिए, खेती वाला ज़मीन पे रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, वो गरीब किसान वो खेती कर रहे हैं, जीविका अपना चला रहे हैं, उसको ले रही है। वो ऐसा बहुत है, जंगल झाड़, उसको काट के रिम्स 2 बनाए ना भाई, किसने मना किया है? विकास के लिए हम लोग विकास विरोधी नहीं है हम लोग। देखिए हम लोग को कैसा कर रही है सरकार, और पेशा कानून लागू करने बोल रहे हैं, ग्राम सभा बहाल करने बोल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं कर रही है। और वो अंबानी को यहाँ बैठाने का काम कर रही है सरकार। इसीलिए हम लोग झारखंड बंद भी बुलाए हैं, रैंप का विरोध भी कर रहे हैं और हम लोग रोड पे भी खड़े हैं, सड़क चौराहा जाम किए हैं हम लोग। मैं बिना दिल की यहीं सिरमटोली से हुई हूँ। आप लोग का क्या क्या मुद्दा है दीदी?
हमारा 3-4 मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा है अभी फिलहाल ये जो रैंप है हमारा सरना स्थल के गेट के पास जो उतरा है, उससे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। और भी मुद्दा है, जैसे हम लोग को चाहिए धार्मिक सरना मतलब कोर्ट चाहिए, वो भी हमारा मुद्दा है, पेशा कानून, ऐसे 4-5 मुद्दे हैं। लेकिन मेन हम लोग आज उतरे हैं यही फ्लाईओवर के लिए। पिछले दिन में हेमंत सोरेन भी यहाँ पे आए थे सर्वे के दिन में, तो आप लोगों से बात विचार नहीं हुआ था क्या? वो हेमंत सोरेन किसी से मिलते नहीं आते हैं, तो वो चुपचाप चले जाते हैं। कब आते हैं हम लोग को पता भी नहीं चलता है। वो मिलना ही नहीं चाहते हैं आदिवासी समाज से। आए तो किसी से मनी बैठक वगैरह कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं, वो शायद यही फ्लाईओवर को ही देखने आए थे, उद्घाटन करना है, उसका डेट कुछ फिक्स हुआ है शायद इसीलिए आए थे। लेकिन हमारे आदिवासी समाज से किसी से न मिले, न मीटिंग हुई, न कोई वार्ता हुई। फ्लाईओवर तो बन चुका है दीदी, लेकिन आप तो फिर अभी बंदी करा रहे हैं। हमारा ये बंदी आज का नहीं है, फ्लाईओवर तो अभी बना है ना। हमारा ये 5-6 महीने से ये हमारा ये आंदोलन चल रहा है जी। तब भी इसको रोका नहीं गया, लगातार बनाते ही चला, मतलब बनाते ही रहा गया। इसको रोकना चाहिए था ना। अगर हमारा जो हम लोग को इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना सड़क पे उतर रहे हैं, आदिवासी का मतलब कोई मांग को कोई सरकार सुन ही नहीं रही है। हम लोग यानी झारखंड में रह के झारखंड आदिवासी हो गए, हम लोग फालतू हो गए हैं। तो इस मुद्दे को हम लोग को मिलके करना पड़ेगा ना किसी भी तरह। हाँ, हमारी मांगों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। जब फ्लाईओवर बन रहा था दीदी, तो आप लोग DPRA नहीं देखे थे क्या? सब देखे थे, सब पता था, और बोला गया था कि यहाँ नहीं उतरेगी रैंप, आगे जाके उतरेगी। हम लोग को आश्वासन मिला था, तो हम लोग सोचे कि नहीं उतरेगी, लेकिन धीरे धीरे देखते जा रहे हैं। और हम लोग का देखिए रहे 2-3 महीना से आंदोलन हो रहा है कि क्यों बन रहा है। हाँ, तोड़ फोड़ भी हुआ था रैंप के पास, और इतने सारे मतलब पुलिस फोर्स लगा दिए जाते हैं जब भी हम लोग उतरते हैं आंदोलन के लिए। तो ये सब कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार जो भी है। रिंग्स 2 के लिए भी कांके का जो नगरी वाला जो क्षेत्र है, उसका जमीन भी अभी सरकार के माध्यम से लिया जा रहा है, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? वो भी जमीन किसी से पूछ के नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं, अपने मन से उसको मतलब ले लिया गया है। इसके लिए भी आदिवासी खड़ा हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और उसको उस जमीन को भी हम लोग लेने नहीं देंगे। वहाँ रिम्स 2 बनेगा ही नहीं। ऐसे कैसे बन जाएगा? ये सब ये अपने आप मतलब जबरदस्ती ये हो रहा है। अबुआ सरकार हमारे लिए क्या कर रही है दीदी? इस तरह का तो आदिवासियों के लिए दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो हो रहा है। अबुआ सरकार कहने के लिए ही अबुआ सरकार नहीं है, मेरा यही मानना है। हम लोग यही सोच के उनको मतलब वोट दिए थे कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे और आदिवासी के मतलब विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन वो हमारा अभी तक कुछ विकास नहीं किया है। जब से वो मतलब बने हैं, वो कुछ विकास नहीं किया है, ना ही उनकी मांगों, हम लोगों की मांगों को सुन रहे हैं। अगर वो हमारी मांगों को सुनते तो अभी ये रैंप यहाँ पर बन के नहीं तैयार होता, और ना ही इसका मतलब उद्घाटन का भी अभी डेट फिक्स हो रहा है, वो सब नहीं होता। तो दादा बन गया है और फिर आप लोग बंदी कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? बन गया है, दिखने में दिख रहा है, लेकिन हमारा आस्था को भी तो देखना था, है ना। DPR जो बनाने वाले थे पदाधिकारी, IAS पदाधिकारी होते हैं, है ना। कई बार सर्वे होता है, सरकार को पूरा जब निर्णय हो लेता है, प्रोसीडिंग पूरा होता है, तब जाके ये होता है। जिस सरकार रेलवे में कई बार मतलब पुल के लिए टाइम लिया गया, लेकिन मेरा आस्था का क्षेत्र को दरकिनार किस लिए किया गया? जानबूझ के, मतलब हमारा मुखिया, मेरा अगुआ स्वयं मेरे प्रांगण में सरना स्थल में शुभारम्भ किए। उनको क्या मालूम नहीं था? वो खुद शर्मा धवलंबी से बिलोंग करते हैं, उनको मालूम था यहाँ पर लाखों की संख्या में जुलूस आती है। हाँ, तो हमारे दरवाजे में क्यों उनका गिराना आवश्यक थे? मतलब ये तो अनुचित है। धार्मिक मामला था, कोई राजनीतिक मामला थोड़ी है कि हाँ इसको हटा देने से आपको जितना भी रैयत वाला, जितना भी अगल बगल वाला ज़मीन को दिए आखिर। लेकिन मेरा आस्था का चीज़ था, उसमें भी हम भी दिए कुछ। लेकिन बोले कि भाई देखिए, वो हमारा रैम आगे गिरना चाहिए था, लेकिन खुद मतलब यहाँ गिरा दिए। अब बोल गए इतना बन गया, वो गया, लेकिन सरकार की बस की बात है। सरकार के पास तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई घाटा हो गया तो उसको फिर भी आप उसको ई करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये हाई टेक एक से एक है। अभी आजकल पुलिया पहले बनता था, सीमेंट बालू करके बनता था, आजकल हाई टेक बना हुआ आके रख दिया जाता है। तो इसमें सरकार का मतलब ट्राइबल सब प्लान का इतना पैसा है। यहाँ हम लोग खनिज माइनिंग में इतना 40% योगदान अपना देते हैं, और हमारा आस्था अगर जब दब रहा है तो कोई दब जाता है तो उसको उठाया जाता है
है ना। आपदा में भी आता है तो उसको उठाया जाता है, तो जानबूझकर आपदा मतलब हम लोग के सामने रख दिए। तो आदिवासी प्राकृतिक हम लोग पूजक है ना। हम लोग आपदा भी हम लोग को कुछ नहीं होता है ना। आपदा भी हम लोग से निकट जाता है कि हम लोग प्रकृति के हम लोग पूजक हैं मतलब। हाँ, तो हमारा इसके बावजूद भी अबुआ राज, अबुआ दिसम अबुआ राज है ना। हेमंत दादा हम लोग को इस तरह का कर दिए। वो हम लोग ऐसा रूल के दिन में हम लोग झांकी निकाले के थी, हेमंत दादा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, उसका हम लोग क्या पुरस्कार पाए। आज हम लोग रोड में है, अबुआ सरकार, अबुआ दिसम अबुआ राज में ही हाल है। शुरू में डीपीआर कैसे बनी हुई थी? वो पूरा डीपीआर यहाँ से वहाँ से डायरेक्ट इधर था, योगदा तक था मतलब, है ना। हाँ, कैबिनेट में बैठक उठक हुआ है, सब पेपर में जागरण वगैरह सब पेपर ऊपर में दिया गया है मतलब। है इसके बावजूद भी मतलब के बाद धोखा दे दिया, धोखा दे दिया गया मतलब, है ना। उसके बाद एकाएक मतलब काम रोकने के लिए भी हम लोग बहुत तरह का सरूर से पहले से ही लगे हुए हैं। हर तरह का हम लोग प्रोसीडिंग किए, डीसी पास गए, सचिव पथ निर्माण के पास गए, राज्यपाल के पास किए, है ना। तो वहाँ जब मुख्यमंत्री जी बोले हम लोग को बुलाए, है ना, हम लोग का माननीय मंत्री कल्याण मंत्री खुद हमको न्योता दिए, बोला कि नहीं एकदम आगे जाएगा, नहीं होगा। फिर हम लोग को नव संख्या बल पर बुलाए कि आइए भाइये, मतलब मुख्यमंत्री जी तब ये करेंगे, बातचीत करेंगे। वहाँ गए तो बोले कि हमको टाइम दीजिए, हम खुद आएंगे, लेकिन कभी खुद नहीं आए। हर जगह जाते हैं, हर जगह माथा टेकने जाते हैं, हर जगह आते हैं, लेकिन अपना सरना स्थल में थोड़ा सा तो एक बीमार आदमी भी बुलाता है तो बिना बुलाए आ जाते हैं। तो उसमें बुलाने क्या है, जब खुद वो सरना धौरालंबी से आते हैं खुद, है ना। तो इस तरह का चूक हुआ है ना। चूक हुआ है तो मतलब भूल चूक हुआ है तो ठीक है भाई, लेकिन आप उसका विकल्प तो कुछ ढूंढिए ना भाई, आप बात कीजिए ना कम से कम। मतलब कि हम लोग को जितना आदिवासी जो भी है मूलवासी है बुलाइए और आप बोलिए कि यहाँ कहाँ चूक हुआ है ना। अब भगवान से भी मतलब बोलते हैं ना, हम लोग का सचिन मतलब बाघ है, लेकिन उससे भी भूल होता है, जीरो में भी आउट हो जाते हैं। तो ये भी बोले हैं कि हम अगर ये उतरे हैं तो अगर चौवा छक्के मारेंगे बोले, लेकिन इससे भी भूल हो गया, है ना। बोल्ड हो गए हैं मतलब इसके लेके मतलब अभी तो 4 साल और बाकी है, 5 साल है ना। आप लोगों को क्या लगता है कि आपका हमारा विरोध जारी रहेगा? धर्म असर से कोई समझौता नहीं, मतलब इसमें कोई नहीं है। आस्था से क्या छिड़क लिया है ना। आदमी खोद के भारत सरकार अभी अपना चीज़ निकाल रहा है, वह मंदिर निकल रहा है, जो भी है उसको संरचना का ये किया जा रहा है। तो हमारा तो सामने में है, कल का ही है ना, कल का है। परिचय बताइए। हमें सुखराम कच्छप है मतलब, है ना, सरना समिति सिरमटोली रांची से है मतलब। ये हम हटना होगा और नहीं हटेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और साथ साथ हम लोग का स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सबको भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। और हम लोग को जितना भी झारखंड में जल जमीन जो लूट हो रही उसके लेके भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग जिस उद्देश्य से हम लोग को इस हमारे झारखंड सरकार को बैठाए थे वो उद्देश्य पूरी नहीं कर रही है। जबकि हम लोग अब वो सरकार अब वो दिशा पर राज करते हैं। कहाँ का वो दिशा? ये तो हम लोग को बीजेपी सरकार से भी खतरनाक सरकार हो गया। इसलिए हम इससे सरकार को कहना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, अगर रैंप नहीं हटा तो आंदोलन तो होते रहेगा, मगर आने वाले जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम काला पट्टी दिखा के हम लोग इसी तरह बंद करेंगे। और उस दिन बहुत ही दर्दनाक होगा, और हर साल के लिए, एक दिन नहीं और सालों साल के लिए। और ये सरकार जो भी तख्ते में है बैठी हुई है वो हमेशा के लिए हमेशा के लिए झारखंड से हट जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, हट जाए। अच्छा,